हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री जिसका नाम है वैसे चैप्टर 4 और जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आखिर में केमिस्ट्री है क्या। वैसे हमारे पास क्लास 9th में सिर्फ साइंस का एक ही बुक होगा, 8 तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री होता नहीं था, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन होगा। तो मैं बता दे रही हूँ क्लास 9th का ये जो है ये विज्ञान का बुक है, यानी कि साइंस का बुक है। और इसी बुक में तीनों पार्ट होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। बायो यानी कि पहले बात करते हैं, ये हमारे जो साइंस है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम उन सारी चीजों को पढ़ते हैं जैसे कि अ, अगर मान लीजिए किसी पानी में, मतलब अगर पानी में नमक डाला जाए तो वो उसमें घुल क्यों जाता है, और अगर किसी कलर से हम लोग पेंट करते हैं तो वो पेपर पे क्यों लग जाता है, क्यों किसी चीज का कलर बदल जाता है। ऐसी सारी चीजों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसी भी पदार्थ का। आखिर में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या सारी पदार्थ किससे मिलके बने हैं और उसकी छोटी से छोटी इकाई क्या है, उसको हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और उसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। दूसरा बात करते हैं भौतिक विज्ञान। ये भी साइंस का ही पार्ट है, भौतिक विज्ञान, जिसमें हम बल्ब क्यों जलता है, ये विद्युत क्या है, मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक क्या है, करंट क्या है, इंजन क्यों चलता है, मोटर क्यों चलता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जिसमें डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। और तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग वो पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है। और अब जीव विज्ञान की बात करते हैं। जीव विज्ञान हम उसे बोलते हैं जैसे कि जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जंतु और पादप, यानी कि प्लांट के बारे में। जंतु और प्लांट के बारे में जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान भी आगे जाके, विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान भी आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जिसमें जूलॉजी में पढ़ा जाता है जंतुओं के बारे में और बॉटनी में पढ़ा जाता है पादपों यानी कि प्लांटों के बारे में, कि प्लांट क्या है, क्या क्या प्लांट भी जीवित है, और जीवित है तो क्यों, आखिर में उसमें और हम में क्या कॉमन है कि प्लांट को भी एक जीवित कहा जाता है, कि प्लांट भी एक जीव है, इसमें ये भी सांस लेता है, ये भी सारे काम करता है। इतना तो हम सुने हैं, लेकिन ये मतलब बचपन से लगाया है, 9th क्लास से पहले तक हम लोग सुनते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ये बात क्लास 9th में आके क्लियर होता है कि ये कैसे होता है और प्लांट को भी क्यों एक जंतु का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की ओवरव्यू में। ओवरव्यू में क्या है, कितना पढ़ना है इसमें। वैसे यहाँ पे पूरा टॉपिक तो नहीं लिखे हैं, लेकिन बीच की जो इम्पोर्टेंस है उतना लिख गए हैं, और इसमें और भी खास चीजें नहीं है। और अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो उसमें क्रियाकलाप दिया होगा। क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी, एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कि एक्टिविटी क्या है, कैसे है। वैसे हर जगह तो नहीं डिस्कस किया जाता है, तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग अच्छे से एकदम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, आपको बताने का रीजन क्या है, और किसी भी एक्टिविटी को वो किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों का बात होगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल के साथ मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वरना प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी सब्सक्राइब कर दें तो प्रैक्टिकल से ही सारी चीजों, केमिस्ट्री में जितना चीज बताया जाएगा और फिजिक्स में सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल से यानी कि एक्टिविटी करके देखेंगे। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम इसके नाम के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें क्या कहना चाहा गया है, इस टाइटल को देते हुए क्या क्या कहना चाहे हैं लोग कि क्यों इसका यही नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे कि आप या तो कहीं बैठ के पढ़ रहे होंगे, एक टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, या रैंडम कहीं भी आप लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे, या खड़े होके लेक्चर देख रहे होंगे। तो आप अगर अपनी नजर को हटा के देखें या अपने हाथ में ही देखें पहले,
तो आपके हाथ में एक फोन है, वो क्या है? या आपके अगल बगल कुछ भी है, जैसे मेरे सामने अभी बोर्ड है, बुक है, मार्कर है, और ये लाइट है। तो ये सारी चीजें क्या है? इसी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और इन्हीं सारे हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनको पदार्थ कहा जाता है। और इसी चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी गुण होती हैं, पदार्थ कितनी पहले बात करना है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ भौतिक अवस्था में कैसे पाया जाता है। जैसे कि ये जैसे कि अगर हम लोग एक इस चेयर को ही मान ले आपके पास अगर कोई चेयर है, तो वो जो प्लास्टिक है या लकड़ी का है, तो पहले तो चेयर था नहीं। उसका उसका जो भौतिक स्वरूप था, अगर वो लकड़ी का है तो वो तो पहले एक पेड़ था, और वो उसका भौतिक स्वरूप था। उसके काट के चेयर बनाया गया तो वो उसका मतलब आर्टिफिशियल लुक हो जाएगा, तो वो आर्टिफिशियल है। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जैसे कि हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी कि बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो सबसे छोटी इकाई यानी कि कोशिका, जिसको सेल कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी पदार्थ पाए जाते हैं वो वो मतलब किसी छोटी छोटी कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या उस कणों को हम लोग और भी तोड़ सकते हैं? या ये जो कण होते हैं हमारे आसपास वो कितनी छोटी होती होंगी? या जैसे कि अगर आपके सामने दीवार है तो वो दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है कि वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है। क्या वो ईंटा भी किसी कण से मिलकर बना हुआ है? इसका जवाब होगा हाँ। जो ईंटा भी रेत यानी कि मिट्टी से बनता है, मिट्टी भी किसी कण से बनता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होता है, और ये सारी चीजें किससे मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की ये कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लें। ये सारे अगले लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से बताए जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू यानी कि चैप्टर का ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या है और कितना है, कैसे है। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों की अभिलक्षण यानी कि गुण। कोई भी पदार्थ को हम अलग कैसे कह सकते हैं? अगर कोई ठोस है तो ठोस कैसे है? अगर किसी पदार्थ को हम द्रव कह रहे हैं तो उसे हम द्रव क्यों कह रहे हैं? और अगर कोई पदार्थ गैस है तो गैस क्यों है? अगर सारे पदार्थ एक छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं तो क्या सारे कण एक प्रकार के ही हैं, या उसमें भी भिन्नता है? या अगर जल बह रहा है तो वो बह क्यों रहा है? अगर कोई गैस है जो वाष्प है तो वो वाष्प क्यों है? यानी कि वो छोटे छोटे कण में हवा में कैसे चल ले रहा है। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या पदार्थ सिर्फ 3 ही प्रकार के पाए जाते हैं? वैसे सारे लोग तो कहते हैं हाँ। अगर आप लोग खुद सोचिए तो कोई भी पदार्थ अगर हम लोगों को दिखता है या हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ 3 ही कंडीशन में होता है। या तो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस होता है। आखिर में कोई पदार्थ सॉलिड या लिक्विड या गैस कैसे होता है? हमें तो बताया जाता है कि सारे चीज एक कण से मिलके बने हुए हैं, सारे एकदम छोटे छोटे कण से। तो आखिर में वो द्रव कैसे हो जाते हैं? और अगर कोई ठोस हो जाता है तो वो ठोस कैसे हो जाता है? गैस होता है तो वो गैस कैसे हो जाता है? इन सारी चीजों का डिस्कस इसके अगले वाली क्लास में किया जाएगा। और इसमें बात करेंगे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान होते हैं। तो क्या पदार्थ के कणों में के स्थान में भिन्नता पाई जाती है? क्या अगर ठोस के पदार्थ पदार्थ पास पास हो, और द्रव के पदार्थ दूर दूर हो, गैस के पदार्थ दूर दूर हो, तो क्या ऐसा कुछ होता है? और ऐसा होता है तो क्यों होता है? आखिर ठोस के पदार्थ पास पास ही क्यों होते हैं, और ये जो द्रव है इसका पदार्थ दूर दूर क्यों रहता है, इसके कण दूर दूर क्यों रहते हैं? और जो गैस होता है, क्या गैस के जो कण होते हैं, कण को इंग्लिश में एटम्स कहते हैं, और क्यों उसके एटम्स दूर दूर ही क्यों रहते हैं?
इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या पदार्थ को हम लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक किसी पदार्थ को हम, अगर वो ठोस अवस्था में है तो क्या हम उसको जल अवस्था में लेके जा सकते हैं, क्या उसे हम गैस अवस्था में लेके जा सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, इन सारी चीजों का भी डिस्कस करेंगे। और इसके आगे वाली क्लासों में, इसमें ये सिर्फ ओवरव्यू है चैप्टर के। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं? अगर आप सोचें कोई पानी रखा हुआ है, पानी को बिल्कुल हिलाया नहीं जा रहा है, और उसमें अगर अगर हम लोग एक बूंद इंक डाल देंगे तो बिना हिलाए ही वो पूरे पानी में घुल जाएगा। लेकिन कैसे? अगर किसी में अगर इंक छोड़ दीजिए, अगर पानी में हम लोग नमक डाल के रख दें तो क्या वो तुरंत, वो कुछ टाइम बाद अगर हम लोग उसे नहीं मिलाते हैं तो वो अपने आप घुल जाता है। लेकिन कैसे? इसका मतलब है कि क्या पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो निरंतर अपना स्थान बदलते रहते हैं, यानी कि वो निरंतर गतिशील होते हैं या गति करते रहते हैं। क्या वो निरंतर गति में रहते हैं? अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे तभी तो वो गति में रहेंगे। तो क्या वो अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं कि अगर एक एक कण जो है उससे उसके संपर्क में आया तब तक दूसरा, और वो ऊपर चला गया, फिर गति करते करते फिर दूसरा आया, ऐसे ही गतिशील हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और पदार्थ के कण एक रूप पदार्थ के कण एक दूसरे को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या अगर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो वो ईंट नहीं बनता? या कोई भी वस्तु अगर वो सबसे छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं तो उसमें जो पदार्थ होते हैं अगर वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तब तो वो मतलब बनता ही नहीं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ क्या सिर्फ तीन ही अवस्थाएं पदार्थ की क्या सिर्फ तीन ही अवस्थाएं पाई जाती हैं? वैसे हम जहां तक तो सोच सकते हैं या हमें जहां तक बताया गया है वहां तक तो पदार्थ के सिर्फ तीन ही अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस। क्या कोई तीसरा या चौथा होता है? वैसे रिसर्च तो किया गया है बहुत सारा, लेकिन हम लोग सिर्फ तीन ही पढ़ेंगे 11th-12th में। हो सकता है तो हम लोगों को दो और पढ़ाया जाता है, किसी किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, वरना सारे स्कूल में इतने ही पढ़ाए जाते हैं। स्कूल हो या कोचिंग में सारी जगह इतना ही पढ़ाया जाता है। तो वैसे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसके आगे कई लेक्चर्स मुझे से पढ़ने चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते होते बोला कि अगर आप प्रैक्टिकल से सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी चीजों को प्रैक्टिकल से देखना चाहते हैं कि क्या इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या कैसे होता है, तो उसके लिए भी चैनल को अगर आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी आप सारी चीजों को प्रैक्टिकल से देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर ही सब्सक्राइब करें, अगर इसमें भी आप ही का भला ही है। सो तो थैंक यू एवरीवन।